दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को धाकड़ खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया मुश्किलों में थी। भारत लगभग 90% मुकाबला हार चुका था, लेकिन सभी की आलोचनाएं झेलने वाले ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक करते हुए न सिर्फ भारत की वापसी कराई बल्कि बांग्लादेश की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके गेंदबाजों को पंत ने किस कदर पीटा, उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने कैसे मचाया तहलका और इन दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से कैसे जीत की दहलीज पर आ गया है भारत। दिखाएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इन दोनों में से बेहतर टेस्ट बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी और उमेश यादव के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट झटक कर उनकी पूरी पारी महज 227 रनों पर ही समेट दी। बांग्लादेश का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज इन दोनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। तो वहीं 12 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को भी शुरुआत में ही 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई थी। दोस्तों भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से पहली पारी में बांग्लादेश के पर उतर दिए थे, जिसके बाद बारी थी बल्लेबाजी के कोहराम मचाने की। इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए केएल राहुल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत भी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 19 रनों पर था। दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जहां बांग्लादेशी वापसी करने के इरादे से उतर रही थी, तो भारतीय टीम के इरादे बुलंद थे। इन दोनों ने विकेट संभालते हुए दिन के शुरुआती ओवरों में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत में संभलना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों कप्तान राहुल की ये बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं काम आई और गेंद लेकर आए ताजुल इस्लाम ने अपनी फिरकी के जाल में केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को पहला करारा झटका दे दिया। हालांकि दोस्तों ग्राउंड अंपायर ने बांग्लादेश की अपील को नकार दिया था, लेकिन बांग्लादेशी टीम को इस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने जब डीआरएस लिया तो कप्तान राहुल को पवेलियन जाना पड़ा। राहुल एक बार फिर सभी को निराश कर गए थे। उन्होंने 45 गेंदों पर 1 चौके की बदौलत महज 10 रन बनाए थे। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा था। उन्होंने आज अपना खाता भी कुछ उसी अंदाज में खोला। ताजुल की स्पिन को कवर करते हुए पुजारा ने उसे चौके के लिए भेजकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए दलदल साबित हो रहा था, जिसमें भारतीय पारी धंसती जा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय पारी 38 रनों पर पहुंच गई थी। हमें दरकार थी एक बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन ताजुल इस्लाम की फिरकी एक अलग ही रंग लेकर आई। बहुत जल्द बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक से ताजुल इस्लाम के जाल में फंस गए। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है और शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू आउट होकर 39 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेलकर 1 चौके और 1 छक्के लगाकर पवेलियन चले गए। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली। एक बार फिर भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मैदान पर मौजूद थे, जिन पर पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थी। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि भारतीय पारी पटरी पर वापस आ रही है, लेकिन पलटवारों के इस खेल में बारी बांग्लादेश की थी और उन्होंने खतरनाक दिख रहे चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। जी हाँ, आपको बता दें ताजुल इस्लाम की गेंद पर शॉर्ट लेग पर खड़े मोमिनुल हक ने पुजारा का शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। चेतेश्वर पुजारा 55 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, लंच तक कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। पंत ने एक साथ तूफानी छक्का जड़कर अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए थे। भारतीय टीम 86 रनों तक पहुंच गई थी। लंच के बाद भारत के इरादे साफ थे। उन्हें एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी पंत और कोहली के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के सामने भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जी हाँ, लंच के बाद वापसी करते हुए तस्कीन अहमद ने किंग कोहली की नजरें जमाने का भी मौका नहीं दिया। तस्कीन की गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर मुशफिकुर के हाथों में चली गई और विराट 73 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि महज 94 रनों पर भारत के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। तो वहीं क्रीज पर ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी और ये मैच भारत की पकड़ से दूर जाता हुआ दिख रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 40 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया और पारी को पटरी पर लाने का प्रयास करने में लग गए। पंत और अय्यर अपने टी20 अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे और दोस्तों दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
करते हुए महज 55 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक पार्टनरशिप कर दी और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत ने 102 मीटर लंबा छक्का लगाया और महज 49 गेंदों पर अपने अद्भुत अर्धशतक को अंजाम भी दे दिया था, जिसमें उन्होंने 5 चौके तो वहीं एक छक्का लगाया। और यहाँ से अब भारतीय टीम को रोक पाना बांग्लादेश के बस की बात तो नहीं लग रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जिस तरीके से वापसी की है, उसे देखकर बांग्लादेश का खेमा अभी भी सदमे में है। आपको बता दें, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उमेश यादव के साथ रविचंद्रन अश्विन की धारदार गेंदों से आगे के पूरी की पूरी बांग्लादेश पारी महज 227 रनों पर सिमट गई और बांग्लादेश का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज इन दोनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उमेश यादव ने 4 तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 सफलताएं हासिल की थी। वहीं 12 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को भी शुरुआत में ही 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई थी। दोनों दोस्तों भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से पहली पारी में बांग्लादेश के पर उतर दिए थे, जिसके बाद बारी थी बल्ले से कोहराम मचाने की। इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए केएल राहुल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत भी एक खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के से कर दी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 19 रन था। उसके बाद खराब मौसम के चलते खेल को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, जहां बांग्लादेशी वापसी करने के इरादे से उतर रही थी, तो भारतीय टीम के इरादे बुलंद थे। इन दोनों के विकेट संभालते हुए दिन की शुरुआती ओवरों में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत में संभलना बेहद जरूरी था। लेकिन जैसे राहुल की नजरें जमी, उन्होंने गेंदबाजों को रिमांड में लेना शुरू कर दिया। ताजुल इस्लाम को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजकर राहुल ने अपने ऊपर से पूरा दबाव हटा बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन दोस्तों, कप्तान राहुल की ये बल्लेबाजी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही और अगले ही ओवर में गेंद लेकर आए ताजुल इस्लाम ने अपनी फिरकी के जाल में केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को करारा झटका दे दिया। हालांकि दोस्तों, ग्राउंड एम्पायर ने बांग्लादेश की अपील को नकार दिया था, लेकिन बांग्लादेशी टीम को इस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने जब डीआरएस लिया तो कप्तान राहुल को पवेलियन जाना पड़ा। राहुल एक बार फिर सभी को निराश कर गए थे। उन्होंने 45 गेंदों पर एक चौके की बदौलत महज से 10 रन बनाए थे। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा था, उन्होंने आज अपना खाता भी कुछ उसी अंदाज में खोला। ताजुल की स्पिन को कवर करते हुए पुजारा ने उसे चौके के लिए भेजा और शुरुआत की पारी की। लेकिन दोस्तों, दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए दलदल साबित हो रहा था, जिसमें भारतीय पारी धंसती जा रही थी। जी हां, आपको बता दें, भारतीय टीम 38 रन तक पहुंच गई थी। हमें दरकार थी एक और बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन ताजुल इस्लाम की फिरकी एक अलग ही अंदाज में रंग ला रही थी। बहुत जल्द बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक से ताजुल इस्लाम के जाल में फंस गए। गेंद सीधा गिल के बदले को वीट करते हुए उनके पैड में जाकर लगी और इस पर अपील करने पर एम्पायर ने गिल को चलता कर दिया। सभी ने सोचा कि शुभमन इस पर रिव्यू जरूर लेंगे, लेकिन इस खिलाड़ी ने इस पर कोई भी रिव्यू लेने से साफ इनकार कर दिया और चुपचाप पवेलियन में चले गए। उनके चेहरे पर अपने विकेट की निराशा साफ देखी जा सकती थी। तो वहीं बांग्लादेश तो खुशी से झूम रही थी, क्योंकि शुरुआती ओवरों में ही बांग्लादेश ने भारत के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया था। शुभमन गिल 39 गेंदों पर 20 रनों की पारी में एक चौका और एक छक्का लगाकर पवेलियन लौटे, जिनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली एक बार फिर भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज डब मैदान में मौजूद थे, जिन पर पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थी। बस दोस्तों, इन दोनों ने बहुत जल्द बांग्लादेश के जश्न को मातम में बदलना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने आए खालिद अहमद को पहले पुजारा ने चौके के लिए भेजकर अपना आक्रामक रवैया जारी रखा, तो फिर किंग कोहली ने भी पॉइंट के एरिया में तूफानी चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोल लिया था। ये दोनों बल्लेबाज जाहिर कर रहे थे कि ये किसी भी कीमत पर दबाव में आने वाले नहीं है। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां पुजारा अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं विराट कोहली को देख ऐसा लग रहा था कि वो पवेलियन से सेट होकर आए हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के होते हुए अब तो बांग्लादेश की शामत आना निश्चित है। जहां बता दें, अब तक विराट कोहली 19 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे थे। जहां उन्होंने 2 चौके भी लगाए, वहां उनकी अलावा चेतेश्वर पुजारा अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 26 गेंदों में ताबड़तोड़
18 रन बनाए थे और पुजारा ने भी 2 चौके लगाए। यहां से भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से 400 से 500 तक का स्कोर खड़ा कर सकती है। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, लंच तक कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। पंत ने एक साथ तूफानी छक्का जड़कर अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए थे। भारतीय टीम 86 रनों तक पहुंच गई थी। लंच के बाद भारत के इरादे साफ थे, उन्हें एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी जिसकी जिम्मेदारी पंत और कोहली के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के सामने भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जी हां, लंच के बाद वापसी करते हुए तस्कीन अहमद ने किंग कोहली की नजरें जमाने का भी मौका नहीं दिया। तस्कीन की गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर मुशफिकुर के हाथों में चली गई और विराट 73 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि महज 94 रनों पर भारत के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। तो वहीं क्रीज पर ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी और ये मैच भारत की पकड़ से दूर जाता हुआ दिख रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 40 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया और पारी को पटरी पर लाने का प्रयास करने में लग गए। पंत और अय्यर अपने T20 अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे और दोस्तों, दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 55 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक पार्टनरशिप कर दी और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत ने 102 मीटर लंबा छक्का लगाया और महज 49 गेंदों पर अपने अद्भुत अर्धशतक को अंजाम भी दे दिया था, जिसमें उन्होंने 5 चौके तो वहीं एक छक्का लगाया। और यहाँ से अब भारतीय टीम को रोक पाना बांग्लादेश के बस की बात तो नहीं लग रही है। भारतीय टीम बांग्लादेश के 227 रनों को पीछे छोड़कर विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ने जा रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल की जगह अब ऋषभ पंत को कप्तानी दे देनी चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।